एनी एंड पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 13, पांडवों का हस्तिनापुर में आगमन। कुंती जब अपने पुत्रों और शतशृंगी ऋषियों के साथ में हस्तिनापुर पहुंची, तब ऋषियों ने द्वारपालों से कहा कि हमारे आगमन की सूचना राजा को दे दो। द्वारपालों ने ये सूचना पहुंचाने में बिल्कुल विलंब नहीं किया। जैसे ही कुंती और पांडवों के आगमन की सूचना मिली, उसी समय भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर, सत्यवती, अंबिका, अंबालिका, गांधारी एवं उनके 100 पुत्र उनका स्वागत करने के लिए पहुंच गए। तब कौरवों ने ऋषियों को प्रणाम किया और भीष्म ने सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हुए उनसे कहा, यह राज्य आपके चरणों में अर्पित है। उसी समय शतशृंग के एक ऋषि ने भीष्म से कहा, कुरुवंश के सम्राट पांडु सांसारिक भोग का त्याग करके ब्रह्मचार्य का जीवन जीने के लिए शतशृंग के पर्वत पर आए थे। वहां धर्म की कृपा से कुंती को युधिष्ठिर नाम का पुत्र प्राप्त हुआ और फिर महाराज पांडु ने वायु द्वारा कुंती से ये महाबलशाली पुत्र भीम प्राप्त किया। उसके पश्चात इंद्र के अंश से अर्जुन का जन्म हुआ और ये जुड़वा भाई नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों की कृपा से माद्री के पेट से जन्मे हैं। कुछ दिन पहले पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री उनके साथ सती हो गई। ये लीजिए पांडु और माद्री की अस्थियां। अब उनकी सद्गति के लिए आवश्यक संस्कार कीजिए। और हम यहाँ कुंती और उनके पुत्रों को आपके पास सौंपने आए हैं। कृपया कर उनके साथ उचित मान मर्यादा की जाए। यह कहकर शतशृंग के ऋषि वहां से चले गए। उसके पश्चात धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, अब तुम माद्री और पांडु का दाह संस्कार उनकी राजसी प्रतिष्ठा के अनुरूप करवाओ और उनके नाम का वस्त्रदान और स्वर्ण दान भी करवाओ। पुरोहितों की देखरेख में सब विधियां पूरी हुई। भीष्म और कुंती ने दान, दीक्षा एवं महाभोजन देकर श्रद्धा संपन्न किया। इस प्रकार शुद्ध होकर सब लोग हस्तिनापुर लौट आए। उसके पश्चात ऋषि व्यास वहां आए और अपनी माता सत्यवती के पास आए और बोले, हमारे सुख के दिन समाप्त हो गए हैं। बुराइयों की घुसपैठ के कारण संसार श्रीहीन होता जा रहा है। कौरवों की दुष्टता की वजह से संसार का विनाश होगा। इसलिए माँ, अब आप वन को चली जाओ और वहां योग साधना से शांति प्राप्त करो। सत्यवती व्यास की सलाह मानकर भीष्म की अनुमति लेकर अंबिका और अंबालिका के साथ जंगल में रहने चली गई। दूसरी ओर अपने पिता के महल में पांडव सुख से पल रहे थे और खेल में भी धृतराष्ट्र के पुत्रों से आगे थे। पांडु पुत्र कभी उनके बाल खींचते और कौरवों को आपस में लड़वाकर खूब हंसते। जब कौरव पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ रहे होते, भीम जोर से लात मारकर पूरा पेड़ हिला देता। फल टपटप नीचे गिरते और फल तोड़ने वाले भी धृतराष्ट्र के 100 बेटे मिलकर भी अकेले भीम की बराबरी नहीं कर पाते। पर भीम अपनी शक्ति का प्रदर्शन केवल हंसी मजाक में करता, द्वेष भाव से नहीं। किंतु भीम की ताकत ने धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जगा दी। दुर्योधन ने मन में सोचा, भीम हम सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो उससे चालाकी से ही निपटना पड़ेगा। जब वह सो रहा होगा तो मैं उसे उठाकर गंगा में फेंक दूंगा और फिर बाकी भाइयों पर राज करूंगा। दुष्टता भरे विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन मौके की तलाश में रहने लगा। अंत में उसने गंगा के किनारे ब्रह्मांडकोटि नामक स्थान पर जल क्रीड़ा का आयोजन किया। उसने वहां विशाल पंडाल लगवाया और उत्तम खान पान की व्यवस्था भी करी। सारा प्रबंध हो जाने के बाद दुर्योधन ने पांडवों को निमंत्रण दिया और कहा, गंगा के हरे भरे तट पर खेल कूद और सैर सपाटे का आनंद ले। युधिष्ठिर की सहमति देने के बाद पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र रथों और हाथियों पर सवार होकर उस स्थान पर चले गए। ब्रह्मांडकोटि पहुंचने के बाद उन्होंने सेवकों को वापस भेज दिया और स्वयं विशाल पंडाल में रहने लगे। पंडाल की सजावट देखकर सभी चकाचौंध रह गए। खेलकूद के बाद कौरवों और पांडवों ने खान पान पर ध्यान दिया। उस बीच दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए विषैला भोजन तैयार करवा रखा था। अपने बुरे इरादों को मुस्कान के पीछे छुपाकर भीम के पास गया
और उसे विषैला भोजन भरपेट खिला दिया। फिर वे सब नदी में जल क्रीड़ा करने गए। थोड़ी देर बाद जल से बाहर निकलकर उन्होंने नए वस्त्र धारण कर लिए। पानी में सबसे अधिक धमाचौकड़ी भीम ने मचाई। इसलिए भीम नदी से निकलते ही थकान के मारे तट पर ही लेट गया। जहर और नदी से आने वाली शीतल वायु के प्रभाव से उसे नींद आ गई। उसके पश्चात दुर्योधन ने उसे कुशा से कसकर बांधा और पानी से ढकेल दिया। बेहोश भीम नीचे और नीचे डूबता चला गया तथा पानी के तल में बसे नागलोक में पहुंच गया। क्या भीम नागलोक से जिंदा बचकर आ पाएगा? आगे कहानी सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।